अनुशासन के लिए एक सिद्धांत है गरम तवा सिद्धांत। आपसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा, गरम तवा सिद्धांत किससे संबंधित है? अनुशासन से संबंधित है, संचार से संबंधित है, निर्देशन से संबंधित है, नियोजन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये अनुशासन से संबंधित है, अनुशासन के संबंध में है। ठीक है। दूसरा, इसको जारी करने वाला, इसके बारे में सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो डगलस मैकग्रेगर थे, डगलस मैकग्रेगर थे। ठीक है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, किसका लिए दिया है ये सिद्धांत अनुशासन के नियमों के पालन करने के लिए दिया है। हॉट स्टोव रूल, इसको क्या कहते हैं? गर्म तवा सिद्धांत, इंग्लिश में हॉट स्टोव रूल बोलते हैं। ठीक है। इस बात का एक उदाहरण देता है कि बिना आक्रोश उत्पन्न किए हुए अनुशासन कैसे लागू किया जाए, कि अनुशासन को किस तरह लागू किया जा सकता है। तो ये किसने दिया है? डगलस मैकग्रेगर ने दिया है। डगलस मैकग्रेगर के बताए गए सिद्धांत पर सीधा चलते हैं। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए, कितने सिद्धांत दिए हैं? 4 सिद्धांत दिए हैं। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द हॉट स्टोव रूल, प्रिंसिपल ऑफ द हॉट स्टोव रूल। ठीक है। इसमें 4 सिद्धांत, कितने सिद्धांत हैं? 4 सिद्धांत हैं। पहला है वार्निंग। क्या है? वार्निंग। वार्निंग को बोलते हैं चेतावनी। चेतावनी, ये चेतावनी कैसी है? पूर्व, ये घटना घटने से पूर्व चेतावनी दी जाती है, उसको बोलते हैं पूर्व चेतावनी। इसमें इन्होंने कहा है हॉट स्टोव। तो हॉट स्टोव क्या होगा? ये एक स्टोव है। ठीक है। स्टोव बोले चूल्हा मान लो आप। ठीक है। इसमें आग जली हुई है, लाल हो रहा है, आग जली हुई है और क्या हो रहा है? लाल हो रहा है। आप अपना हाथ इसकी तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा? जल जाएगा। क्या हो जाएगा? जल जाएगा। मतलब आप अनुशासनहीनता की दिशा में एक्ट कर रहे थे। आप कहां कर रहे थे? अनुशासनहीनता की दिशा में काम कर रहे थे। आप अनुशासन से काम नहीं कर रहे थे। आप गए तो आपका हाथ जला, तो जिस दिशा में आप जा रहे थे वो कैसी दिशा थी? वो अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता की दिशा थी। जैसे हाथ जला, हाथ में जलन होगी, हाथ में दर्द होगा, तो आपका हाथ किधर आएगा? पीछे की तरफ आएगा। जिधर आपका हाथ बैक आ रहा है वो कौन सी दिशा है? अनुशासन की दिशा है। ये समझ में आ गया होगा आपके। हाथ का आना जाना जिस तरफ जाएगा, चूल्हे की तरफ जाएगा तो अनुशासनहीनता की दिशा है, और पीछे की तरफ आएगा तो अनुशासन की दिशा है। ठीक है, सही दिशा है। तो वार्निंग का मतलब है कर्मचारियों को नियोजन के साथ ही, उनकी नियुक्ति के साथ ही संगठन के सिद्धांत और संगठन की आचार संहिता, संगठन की जो क्या है संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, अनुशासन की संहिता है, अनुशासन संबंधी नियम कायदे हैं, संहिता है, नियम कायदे हैं, उनके बारे में बता दिया जाता है और उसको चेतावनी दे दी जाती है। पूर्व चेतावनी का मतलब है अगर ऐसे उल्लंघन करोगे तो पहले लिखित नोटिस देंगे, पहले मौखिक कहेंगे, फिर लिखित नोटिस देंगे, फिर आप क्या लगाए जाएंगे? जुर्माने लगाए जाएंगे, फिर आपको निलंबित भी किया जा सकता है। ठीक है, आपकी पदोन्नति रोकी जा सकती है, आपको पदावनत कर दिया जा सकता है। फिर भी आप नहीं मानते तो फिर हम आपको क्या कर देंगे? सेवा से ही बर्खास्त कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे उसको जो भी नियम बना रखे हैं वो नियमों के बारे में उसको बताया जाता है कि ऐसे उल्लंघन करोगे तो ये सजा मिलेगी। ठीक है, ये तो होगी, पहले से अपन बता के रखेंगे उसको। ठीक है, दूसरा नंबर पे इमीडिएट डिसिप्लिनरी एक्शन, तुरंत अनुशासनहीनता का कार्यवाही करनी चाहिए। तुरंत इमीडिएट डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासन संबंधी अगर उसने उल्लंघन करा है तो तुरंत उस पर क्या होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए। क्यों? जैसे ही आपको व्यक्ति नहीं समझना वहां पे कि व्यक्ति कौन था, किस पद का व्यक्ति था, ये ध्यान में न रखकर आपको ध्यान रखना है अनुशासन को किसने तोड़ा? जिसका हाथ जला उसने अनुशासन को तोड़ा है। तो उसको जैसे ही हाथ जलेगा तुरंत दर्द होगा, तुरंत उसको क्या लगेगा? झटका लगेगा। तो वो झटका तो आपको तुरंत देना ही है। जिसने भी अनुशासन तोड़ा है उसको उस पर इमीडिएट डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, अनुशासनात्मक क्या होगी? कार्यवाही होगी। तुरंत उस पर अनुशासनात्मक क्या होगी? कार्यवाही होगी। तो यही कहा है इमीडिएट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। जैसे हाथ जलता है तुरंत एक्शन होता है, तुरंत हाथ में क्या होता है? दर्द होता है। ठीक है, आपको पता था कि चूल्हा जल रहा है, चूल्हा गर्म है, फिर भी आप उधर जा रहे हो। आपको ये पता है कि ऐसे नियमों का उल्लंघन करेंगे तो अपन नुकसान हो सकता है, कंपनी को नुकसान हो सकता है, कंपनी की प्रतिष्ठा गिर सकती है, फिर भी उधर जा रहे हो तो तुरंत एक्शन होना आवश्यक है। ठीक है, तो इमीडिएट डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। इम्पर्सनलिटी, इम्पर्सनलिटी का मतलब है ये व्यक्ति जिसका हाथ जला है, चाहे ये प्रबंधक हो, चाहे ये मजदूर हो, ठीक है, चाहे एक स्वामी हो, जो भी हो, कोई भी हो, मतलब ये किसी पद का व्यक्ति हो। अगर ये किसी पद का व्यक्ति है, इसने अगर अनुशासन का भंग करा है, अगर इसने क्या करा है? अनुशासन को भंग करा है,
तो इसके साथ वह ही कार्रवाई होगी जो किसी श्रमिक के साथ हो, या पद संबंधी भेदभाव नहीं, पद संबंधी भेदभाव नहीं होगा, पद संबंधी भेदभाव नहीं होगा। किसी भी पद का व्यक्ति हो, क्यों नहीं होगा? जो जाएगा उसका ही हाथ जलेगा, उसको सजा मिलेगी, चाहे वो प्रबंधक हो, चाहे क्या हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे इंजीनियर हो, ठीक है। तो जो जिसका हाथ जलेगा उसको सजा मिलेगी। जिसको पता है कि गर्म तवा है, उधर जा रहे हैं, हाथ जल जाएगा, फिर भी उधर ले जा रहा है, इसका मतलब उसको पता था, उसने जानबूझकर ऐसा किया है, ठीक है। तो पद संबंधी भेदभाव नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति हो जिसने अगर अपने नियम कायदे तोड़े हैं तो उसको क्या मिलेगी? तुरंत सजा मिलेगी, तुरंत एक्शन उस पर होगा, कोई भी कार्रवाई करनी है जो तुरंत होगी। कंसिस्टेंसी है मतलब निरंतरता, निरंतरता का मतलब है किसी व्यक्ति ने एक बार अपराध कर दिया, ठीक है, तो उस टाइम उसको सजा दे दी, तो वापस करेगा तो अपन उसको नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। निरंतर सजा मिलनी चाहिए। बताए थे ना 5 चरण सजा के, वैसे जो चरण बना रखे हैं वो सजा निरंतर देनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का व्यवहार भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो अगर व्यक्ति जब भी इस सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहा है, इस सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या है? तुरंत सजा मिलनी चाहिए। तो ये चारों नियम याद रखना।